अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ स्टडी के साथ मैं हूं जुबैर शारिक और मैं हूँ जी ताहिरा जी। ताहिरा, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मौसम शुक्र की है। बताएं। हम डेली बेसिस पे मौसम की बात करते हैं कि मौसम कैसा है। कभी सर्द होता है, कभी गर्म होता है, कभी चुभने वाली सर्दी होती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लग जाती है। तो आज जब आप घर से आ रही थी तो आपने क्या महसूस किया मौसम के हवाले से? आज मुझे गर्मी ही लग रही है। आज आपको Still गर्मी अभी लग भी रही है? गर्मी लग रही है और मैं ऑफिस में आते साथ मेरा ये था एसी चला दें, थोड़ी देर के लिए एसी ऑन कर दें। मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि गर्मी आ गई है। गर्मी आ गई बिल्कुल, है। हाँ। अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो मजीद गर्म ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, आज जो है फिर हमें बताएं सबसे पहले कि हमारी अच्छी बात जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे जी, जैसे जुबैर हम अपने बारे में तो हमेशा सोचते हैं, हमें अपनी फिक्र भी रहती है, हम अपने लिए स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं, प्लान भी बनाते हैं कि किस तरह से हमने फ्यूचर में क्या क्या काम करने हैं और किस तरह से अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। Right. लेकिन हमारे यहाँ ये इस चीज़ में हम थोड़ा लैक करते हैं कि हम दूसरों के बारे में कोई एहसास नहीं रखते। हाँ, रखते होंगे लोग, लेकिन हम दूसरों की इस तरह से फिक्र नहीं करते कि आप दूसरे को गाइड कर दें। तो आज मैंने सोचा कि मुझे कुछ पिछले दिनों में कुछ इस तरह के इंसिडेंट मेरे साथ हुए, तो मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करूं इस बात को कि आप अगर किसी दूसरे को कोई सही रास्ता दिखा सकें, उसको गाइड कर सकें, उसको बता सकें, या उस प्रोसेस से जिससे मैं गुजरी या हम गुजर चुके, कुछ प्रॉब्लम हमने फेस कर ली है, तो अगर हम किसी की हेल्प कर सकें कि ताकि उस परेशानी में वो मुब्तला ना हो जिस फेज से आप गुजरे हैं। हाँ, बहुत अच्छी तो बात है। आप उसकी हेल्प करें और ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप लोगों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म अगर फराहम कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी दिलवा सकते हैं, यानी मदद करें, दूसरों को एहसास पैदा करें अपने अंदर कि वो हम सब मिलके ही इंडिविजुअल लोग मिलके एक अच्छी सोसाइटी बनाते हैं ना। बिल्कुल। तो अच्छी सोसाइटी तभी बनेगी जब हम सब एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। तो सिर्फ अपने लिए सोचना कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैनू की फर्क पैंदा है जी, मेरा काम सीधा है जी, मेरा उल्लू सीधा है, दूसरे नाल जो भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन जी ऐसी बात नहीं है। आप अगर उसके लिए कोई उसको रास्ता प्रोवाइड करें, बाकी उसकी मर्जी, उसको सीधा रास्ता दिखा देंगे, ये सीधा रास्ता है जी, आगे उसकी मर्जी, उसकी लाख, उसकी किस्मत के, फिर वो उसको अडॉप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की है और इस अच्छी बात के साथ हमने अब चलना है अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज के अखबारात। जी, हमारे पहले सेगमेंट में हमारी पहली खबर यह है कि एबटाबाद और गलियात में शदीद बर्फबारी है, जिसकी वजह से दर्जनों गाड़ियां जो हैं वहां फंस गई हैं, सयाह फंस चुके हैं वहां पर, और उसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि मौसम अच्छा हो, मौसम अच्छा हो, जब मौसम ज़्यादा अच्छा होने लग जाता है तो फिर इस परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है हमारे लोगों को, शहरियों को। तो ये सामना अब हम करना पड़ा, लेकिन इस सिचुएशन से जो है वो डील करने के लिए हमारी रेस्क्यू टीमें और जीडीए की जो टीम्स हैं वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और वो जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इस हंगामी सूरत हाल से निपट रही हैं। क्योंकि बर्फबारी हो रही है ना, ये भी हम बात करते हैं जुबैर कि आपने ट्रैवल करने से पहले चेक जरूर करना है। आपने चेक कर लेना। अगर आप विद इन लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हमारा रास्ता FM 88.6 को ट्यून कर सकते हैं, हमारे पेजेस को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जी अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है, जैसे यहाँ पे लोग स्टक हो गए मरी में, एबटाबाद में, तो आप पहले चेक कर लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये अनाउंसमेंट हो रही थी महकमा मौसमियात की तरफ से कि बर्फबारी होगी सॉरी बारिश होगी, तो आप चेक करें ताकि खुदा न खास्ता ऐसी कोई परेशानी में आप मुब्तला ना हो। तो अगली एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है उन लोगों के लिए जुबैर जो बड़े गाड़ियों के मन पसंदीदा नंबर प्लेट्स लगवाना चाहते थे। कि अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि जी अपनी कास्ट के नाम से कि फलाना जट, फलाना राना, होता है ना, ऐसे शौक होता है कुछ लोगों को, या अपने पसंदीदा हीरो अपने नाम से नंबर प्लेट बनवाना चाहते हैं। तो उनके लिए आज मेरे पास एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी खबर है जी। वो क्या? और वो क्या है कि 6 साल पहले इस तरह का आइडिया एक दिया गया था, एक प्लान तरतीब दिया गया था, मंसूबा बनाया गया था, जिसको अब जो है वो जिसकी समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है कि आप अपनी मन पसंदीदा नाम से किसी भी चीज़ से वाबस्ता अपनी नंबर प्लेट बनवा सकते हैं। ओह रियली? हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि आप अपनी कौमी हीरोज, कुछ लोगों को शौक होता है, जैसे मुझे बहुत होता है, कोई स्पेशल नंबर लिखवाने का शौक होता है, कोई नंबर प्लेट पे कोई नाम जो है वो लिखवाने का उनको शौक होता है, इश्तियाक होता है। लाहौर समेत पंजाब में अगर आपको इस तरह से कुछ करना है तो आप जब ये अप्रूव हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, जो कि हो जाएगा, एक्साइज हुकाम की तरफ से ये कहा गया है, तो फिर आप अपनी पसंदीदा नंबर प्लेट्स के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करवाएंगे। पहले से जो एक फ़ीस थी उसकी 3 गुना फ़ीस आप अदा करेंगे और आप प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको वो नंबर प्लेट असाइन कर दी जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी नंबर प्लेट बनवा सकते हैं। और बड़े लोगों को इश्तियाक होता है कि उनको अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत होती है, वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत होती है, उनका नाम जो है वो अपनी पेट्स के नाम लाग रख लेते हैं। तो जो भी आपकी पसंदीदा नाम होगा, चाहे वो सेलिब्रिटी है या कोई अपना ब्लड वन है, ब्लड रिलेशन है, तो आप उसका नाम
जो है वो नंबर प्लेट पे लिखवा सकते हैं। तो हमारी अगली खबर जो है ताहिरा, एक अफसोसनाक खबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए और लेकिन ऐसा हो चुका है कि लाहौर केनाल रोड पर तेज़ रफ्तार कार ने एक पुलिस एहलकार को कुचल डाला और ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। हम अक्सर जो है वो अपने इस प्लेटफॉर्म से ये जिक्र करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें कि कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है, ट्रैफिक कवानीन की जो है बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। ये तेज़ रफ्तारी, सिग्नल वायलेशंस और ये जितनी भी वायलेशंस आती हैं, इससे अगर हम इज्तनाब करते हैं तो इस तरह के हादसात से बचा जाता है। हम खुद भी बच सकते हैं, दूसरों भी जो है इससे बच सकते हैं। अब इस तरह से एक पुलिस एहलकार जो कि ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उस गाड़ी ने उसको इतनी ज़ोर का हिट किया कि ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जहान फानी से कूच हो गया। तो प्लीज़ खुदारा ये रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक कवानीन की और उसके साथ जितने भी कवानीन हैं, लॉज हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, उस पर अमल करें। और अगर आप 5 मिनट लेट पहुंच जाएं लेकिन पहुंच जाएं, स्लो जाएं लेकिन पहुंच जाएं। अगर इस चीज़ को अपने दिमागों में डाल लेंगे तो हमारे मामलात ज़िंदगी के बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। अब वो जो पुलिस एहलकार जो किसी का शौहर होगा, बच्चे होंगे, बाप होगा और किसी का बेटा होगा, अब उसके घर पे क्या क़यामत जो है इस वक्त टूट रही होगी। उसके घर पे तो ज़ाहिर है सफ़े मातम बिछ गया होगा, छोटे से एडवेंचर के चक्कर में या शायद कहीं जल्दी पहुंचने के चक्कर में। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। नहीं तो फिर जब कानून अपनी गिरफ्त मजबूत करता है तो वो चीज़ें भी आपके लिए खतरनाक ही साबित होंगी। हमारी अगली खबर क्या था? अगली खबर है हमारे पास जी, बड़ी ही एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ है इस हवाले से कि पंजाब पुलिस हमेशा से एक 5 स्टार माहौल आपको प्रोवाइड करना चाहती है कि आपको अच्छे से अच्छे माहौल, अच्छी एक सहूलियात आपको दे। तो इस हवाले से खिदमत मराकज़ बड़े देखे हमने, खिदमत मराकज़ हमने देखे कि खिदमत मराकज़ बनाए गए, जदीद सहूलियात से आरास्ता बनाए गए और शादमान में ज़ुबैर एक आबशार नाम का खिदमत मरकज़ है। अच्छा, शायद आपका कोई विजिट हुआ हो शादमान में, तो इसका ये अभी रिसेंटली इसका इफ्तिताह हुआ और बड़ी खूबसूरत आबशार, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप शायद किसी यूरोप के किसी ज़बरदस्त मुल्क में हैं और एक बड़ा इन्वायरमेंट जो होता है ना ज़ुबैर, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। माहौल अगर अच्छा हो, आप जाएं, आपका एक दिल को खुशी मिलती है, तो वो काम आप जो करने जाओ आप शायद 10 मिनट वेट भी कर लेते हो कि यार मतलब अच्छा लग रहा है आपको बैठ के, कोई हैसल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जदीद सिमुलेटर्स इस तरह से, यानी वो सेंटर ये ऐसा है कि जहाँ पे आपको मशीन्स लगी हुई हैं और आप लाइसेंस की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइसेंस की, मैं सॉरी, ड्राइविंग की आपको बाकायदा इस तरह से मशीन है कि आपको ऐसे लगेगा जैसे यू आर इन कार, हाँ आप अपनी गाड़ी में हैं और आपको सिखाया जाएगा आपने किस तरह से गाड़ी चलानी है एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के। तो और इसके अलावा बाकी जो 14 सहूलियात हमारे सारे तमाम खिदमत मराकज़ में हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ मैं एक और बात बताती चलूँ कि तकरीबन 12.4 मिलियन लाइसेंस इतने बन चुके हैं और इसके साथ साथ पंजाब भर में 1300 के करीब खिदमत मराकज़ या डिफरेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। अभी भी अगर आप कहें कि मैं लाइसेंस मैंने नहीं बनवाया तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब फिर तो सज़ा बनती है ना, क्योंकि इतने सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, इतनी सारी सहूलियात मिल रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और उसके बावजूद भी आप इसका इस्तेमाल ना करें तो फिर तो ज़्यादती है और फिर कार्रवाई होगी तो तब भी थोड़ा, जैसे ज़ुबैर कह रहा था कि जब हम कार्रवाई होती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जब कार्रवाई करते हैं तो भी हमें मसला होता है कि एक चांस और दिया जाए। तो चांसेस बहुत मिल रहे हैं जी आपको, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिल रही हैं, इसको अवेल करें, इन तमाम मराकज़ में जाएँ, विजिट करें और जो भी आप सहूलियत देना चाहते हैं उसको सीखें। ड्राइविंग ज़रूर सीखें और लाइसेंस के बगैर आपने ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी। अगली क्या खबर है हमारे पास? अगली खबर हमारे पास ये है, PSL सीजन 9 के हवाले से है कि शाहीन अफरीदी ने क्वेटा ग्लैडिएटर के ख्वाजा राफे, जिनका नाम है, जो कि एक नए इमर्जिंग स्टार हैं, उनको अपना बैट जो है वो तोहफे में दे दिया। अच्छा, उनकी परफॉर्मेंस ख्वाजा राफे की इतनी पसंद आई शाहीन अफरीदी को कि उनकी परफॉर्मेंस ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया। अगर मैं ये कहूँ कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी उनकी इस PSL 9 के अंदर, तो ये भी मैं गलत नहीं कहूँगा। तो शाहीन अफरीदी इतना खुश हुए कि उन्होंने अपना बैट जो है वो उनको तोहफे में दे दिया। जबरदस्त। और ये किसी बड़े प्लेयर का बैट मिल जाना भी एक बड़ी अच्छी चीज होती है, बिल्कुल बड़ी एप्रिशिएटेबल चीज है। बिल्कुल। और अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि जिस तरह से सालाना राइवन का इज्तिमा होता है, तबलीगी इज्तिमा होता है हर साल, और फरवरी में कुछ डेट्स होती हैं, जैसे अभी स्टार्ट हो चुका हुआ है 20 से 25 फरवरी के दरमियान में ये डेज हैं जब ये सालाना इनका तबलीगी इज्तिमा हो रहा है। तो इस हवाले से पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, जो कि 24/7 अपने शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए मौजूद है, इसके वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर, कैमराज हमारे हर वक्त मौजूद हैं, तो इसकी पेट्रोलिंग हो रही है ताकि महफूज तरीके से, पुरअमन तरीके से ये पूरा एक जो इज्तिमा है, ये
एक कंप्लीट हो सके, मुकम्मल हो सके। और इसके साथ साथ जी 25 मकामात पर पुलिस ने नाके लगाए, 2700 के करीब पुलिस एहलकार हैं। तो ये जो तमाम अदारे हैं ये पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इवेंट्स को बखूबी कंप्लीट, यानी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, कोई भी नागहानी सूरत हाल खुदा न खास्ता क्रिएट ना हो। तो मैंने सोचा कि आज ये भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करें, अब बताएं कि किस तरह से हम आपके साथ ताउन कर रहे हैं और आपने भी हमारे साथ ताउन करना है। कैसे करना है, अपने इर्द गिर्द किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को होता हुआ देखें तो फौरी तौर पर हमें 15 पर इतला दें, लेकिन गैर ज़रूरी कॉल्स आपने इज्तनाब करें, गैर ज़रूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि किसी हकदार की हक तलफी ना हो। तो अगली खबर हम शामिल करेंगे, जिस तरह हर रोज़ डेली बेसिस पर प्लेटफॉर्म पे हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं जो फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के अपने भाई बहनों के लिए, तो लेकिन अमेरिका ने जो स्ट्रेट वे अमेरिका का एक रद्द-ए-अमल आया है कि गज़ा जो फ़लस्तीन में जंग हो रही है, गज़ा में जो हालात हैं, इस जंग को, इस जो है वो फायरिंग को, बमबारी को बंद जो है वो नहीं होना चाहिए, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। ये अमेरिका की हट धर्मी है जो जिसका उन्होंने मुजाहरा किया है, वो कायम है। इस मौका पर अलजायर ने एक करारदाद पेश की थी कि इस जंगबंदी को फौरी तौर पर रोका जाए, और वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसमें इसको पेश किया गया था, जिसमें से 15 उनके मेंबर्स होते हैं और 13 ने इसको ओके किया था, मतलब इसको इसके हक में पॉजिटिव वोट किया था कि खत्म रुकनी चाहिए। लेकिन जी अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया कि आप अगर इस तरह से फौरी तौर पर रोकेंगे तो मुस्बत असरात साबित नहीं होंगे। हमास की इसराइल के साथ आपस में जो भी मामला तय हो रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं, बल्कि कहीं ना कहीं क्या मुकम्मल तौर पे वो ये चाह रहे हैं कि ये मामला सॉर्ट आउट ना हो, लेकिन हम सब, हमारी कोशिश है अपने प्लेटफॉर्म से भी, हमारा मुल्क भी आवाज़ बुलंद कर रहा है, आप जो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं इस हवाले से करें, इस आवाज़ को ज़रूर बुलंद करें। और हमारी दुआ है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये तमाम मामला हल हो जाएंगे और एक पुरअमन माहौल में वो लोग भी सांस ले सकेंगे, वो बच्चे जो, और ये जुल्म का निज़ाम, ये बर्बरियत का निज़ाम एक दिन ज़रूर रुकेगा। और हम दुआ ही कर सकते हैं यहाँ बैठकर अपने उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए, और जो जहान फ़ानी से कूच हो चुके हैं, ऊपर वाला जो है वो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करवाए। बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी खबर देती चलूँ। हम अक्सर बात करते हैं कि कोई ना कोई फेस्टिवल्स की भी लोगों को बताते हैं, तो लाहौर, ये अलहमरा में भी जी 23, 24, 25 फरवरी को लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, अक्सर लोगों को इंतजार होता है ना कुछ अदबी महफिलों का, तो ये भी लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ होने जा रहा है 23, 24, 25। इनके पेजेस को आप सोशल मीडिया पर विजिट कर सकते हैं, डिटेल आ गई होगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं ऐसे फेस्टिवल्स में तो जी आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जा सकते हैं। तो अब वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, उसके बाद अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी। एक अच्छे दिन का आगाज़ हो चुका हुआ है, लोग अपने ऑफिस पे ख्याल पहुंच चुके होंगे अब तो, और नाश्ते वाश्ते का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका होगा। घर में बैठी हुई ख़वातीन हमें देख रही होंगी और आप हमें अपना फीडबैक भी देती रहा करें, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जिस सेगमेंट पे हम जिस सेगमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जी। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हम बात करेंगे। इस हवाले से पंजाब पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी इनिशिएटिव लेती रहती है, नित नए लर्नर लाइसेंस के सेंटर भी बनाए जाते हैं, लेकिन क्यों अभी तक तमाम लोग लाइसेंस नहीं बनवा पाते? या अगर हम दुनिया भर से मवाजना करें पाकिस्तान का, तो वहाँ पे चूँकि सख्ती भी बहुत ज़्यादा है, जुर्माने भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों को रुझान वहाँ ज़्यादा है। यहाँ हम इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, नित नए सेंटर्स भी आपके लिए बनाए जाते हैं ताकि आपको दूर भी जाना ना पड़े। हर शहर में इस तरह की सहूलत मुहैया की जाती है, उसके बावजूद क्यों आप लाइसेंस के बगैर सड़क पर आ जाते हैं? हादसात भी होते हैं। कंपैरिजन करेंगे जी दुनिया का अपने मुल्क से, और कुछ जुर्मानों के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए जी आज कौन मौजूद है जुबैर? हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए आज मौजूद हैं ये SSP ट्रैफिक पंजाब हैं सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब। तो सर अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। सर आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं हमारे शो में आने के लिए, तो सर इसके लिए हम बहुत ही, हमारा इदारा और हम भी सर बहुत मशकूर हैं। इट्स एंटायरली माय प्लेजर। अरे सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि IG साहब ने इनिशिएटिव लिया, एक आपको पता ही है कि ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर आबशार का, तो सर ज़रा इसके हवाले से बताएं कि ये किस तरह से इसकी वर्किंग है और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं लोगों के लिए, और ये कैसे ऑपरेट हो रहा है सर? हाँ जी, ये IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जब से आए हैं तो उनका जो एक विजन रहा है वो ये है कि पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनफोर्समेंट करना नहीं है कि हम लोगों के लाइसेंस जो है वो रोड पे चेक करें और अगर उनके पास ना हो तो उनको हम
जुर्माने करें, फ़ाइन करें, चालान करें और उनको जो है वो बंद करें जेलों में। उनका जो एक विजन रहा है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए क्या सहूलियात बना सकते हैं। तो इसी सिलसिले में बहुत सारी सहूलियात जो पूरे पंजाब में बनाई गई हैं पिछले 1 साल के अंदर, उसमें जो अभी लेटेस्ट चीज़ ऐड हुई है वो आबशार के नाम से है। आबशार का जो ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर है ये बुनियादी तौर पे शादमान के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर CTO लाहौर ने मेनली इस आइडिया को जो है वो मटीरियलाइज़ किया है। इसके अंदर ये जो सेंटर बनाया गया है इसका प्राइमरी मकसद ये है कि एक जो है वो ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक ऐसा ड्राइविंग सेंटर मौजूद होना चाहिए जहाँ पे वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी हासिल कर सकें। लाइसेंस के हसूल के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, जैसे कि पहले आप लर्नर लाइसेंस हासिल करते हैं, फिर उसके बाद आप अपना लर्निंग पीरियड पूरा करके फिर अपना टेस्ट देने के लिए आते हैं, आपका ई-साइन टेस्ट होता है, फिर आपका उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। वो टेस्ट मुकम्मल करके अगर आप जो है उनको क्वालिफाई करते हैं तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी होता है। तो ये तमाम जो सहूलियात हैं ये मुहैया करने के लिए आबशार के नाम से जो एक नया सेंटर इस्टेब्लिश किया गया शादमान में, बहुत ही जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है। हर तरह की सहूलियात वहाँ पे बहुत अच्छी मुहैया की गई हैं ताकि जितने भी हमारे शहरी ख़ास तौर पे जो है वो हमारे फीमेल जितने सिटीजन्स हैं वो वहाँ पे आए तो उनको एक बेहतरीन जो है वो वहाँ पे बैठने की जगह, वहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है उनका एक अच्छे माहौल के अंदर। सर ये 24/7 काम कर रहा है? जी, यहाँ पे क्या आबशार अमला भी सेंटर ख़वातीन है? 24/7 जो है वो ये काम कर रहा है जी आबशार। और वहाँ पे अमला जितना लगाया गया है, जितना भी स्टाफ है वो फीमेल स्टाफ लगाया गया है। अच्छा। ताकि जितने भी वहाँ पे फैमिलीज आती हैं तो उनको जो है वो किसी भी तरह के कोई जो है वो हेजिटेशन ना हो, वो अपना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के अंदर सेंस ऑफ सेफ्टी के साथ अपना काम करवा सकें। अच्छा सर, ये तो आबशार सेंटर के बारे में बात हुई। हमारा जो मेनली आज टॉपिक है, हम बात करना चाह रहे थे वर्ल्ड वाइज कुछ कंपैरिजन करें अपने मुल्क को। तो जहाँ हमने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सख्त जुर्माने हैं, रूल्स बहुत सख्त हैं और लोगों का रुझान भी है। मतलब मैं ये भी अक्सर देखती हूँ, वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं कि किसी को अगर लाइसेंस मिल गया तो वो उस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है उनका लाइसेंस हासिल करने तक का। यहाँ पे प्रोसेस भी आसान है कंपैरेटिवली अगर हम यूरोप को देखें, और सहूलियात भी जैसे आप बता रहे हैं कि इतने इनिशिएटिव्स, उसके बावजूद उस तरह से लोगों में क्यों अभी सेंस नहीं डेवलप हो पा रही इस टाइम में 2024 जो मतलब ये टाइम चल रहा है। तो ये बताएं मुझे, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे लाइसेंसेस के हवाले से एक तो इस बात के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि जितनी जो है वो एनफोर्समेंट एक्शन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ज़्यादा होता है उतने ज़्यादा शहरी जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसको हमने लेटेस्ट जो देखा वो जब हमने 2023 के अंदर अभी लास्ट ईयर ये क्रैकडाउन का आगाज़ जब किया गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से इसके अंदर इजाफा आया है। अगर जो है वो जनवरी 2023 के अंदर हमारे पास पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन कोई 1.5 लाख 1,70,000 के करीब जो है वो लाइसेंस बने, तो वही हम देखते हैं कि जब हम दिसंबर 2023 के अंदर पहुंचते हैं तो हमारे पास 49 लाख लाइसेंस जो है वो बने हैं। तो इतने ज़्यादा शहरी जो हैं उन्होंने 1 महीने के अंदर आए, तो जो कि तकरीबन जो है वो 50 गुना ज़्यादा जो है वो हम देख रहे हैं कि लोग। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी तरफ से अवेयरनेस की कैंपेन ज़्यादा होंगी, अगर लोगों को ये कन्वे होगा कि अगर आप जो है वो रोड के ऊपर आते हैं, गाड़ी या मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना लाजमी है, वरना पुलिस आपको चेक करके आपको ड्राइविंग से मना कर सकती है। अगर इसके एनफोर्समेंट जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा शहरी जो है वो इसको हासिल करेंगे। अवेयरनेस की इसमें ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। मीडिया का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। सेफ सिटी बड़ा अच्छा है इसके अंदर एक रोल प्ले कर रहा है अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो उससे जितनी अवेयरनेस लोगों में फैलेगी उतना ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को यकीनी बनाएंगे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बाहर की दुनिया में देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान का, तो बाहर की दुनिया में सर ऐसा होता है कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के एक अमल को फॉलो कर रहे होते हैं तो सर उसके लिए आपको जो लर्निंग का पीरियड होता है आपका कुछ स्पेसिफिक आवर्स होते हैं, स्पेसिफिक डेज होते हैं, जिसे हम एक मज़ीद अच्छे अल्फाज में कह सकते हैं कि ट्रेनिंग आवर्स होते हैं सर, वो पूरे करने पड़ते हैं। तो सर क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसा प्रोसेस है कि आपको कोई स्पेसिफिक लिमिट तक जो है इस एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा, गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, फिर आप टेस्ट दे सकते हैं? जी, इसमें जो है ना जो एग्जिस्टिंग हमारे लॉस हैं उसके अंदर नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, उसमें नंबर ऑफ डेज हैं। नंबर ऑफ डेज जो है वो इस वक्त 42 डेज जो है वो रिक्वायर्ड हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम अपना एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं तो उसके 42 डेज आपका लर्निंग पीरियड है। उसके अंदर आपने इंश्योर करना है कि आप ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनसे भी मुकम्मल आपको आगाही हासिल हो सके। ख़ास तौर पे जो उसके अंदर सिग्नल्स हैं जो सारी ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए तमाम पब्लिक जो है उनको गाइड करती है, उसके हवाले से वो ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, इशारों के बारे में आपकी मालूमात बड़ी जो है वो एक्सपर्ट होनी चाहिए। और फिर आपको जो है वो फिज़िकली
गाड़ी को चलाना भी आता हो। तो ये जितना सारा अमल है सीखने का, इसके लिए जो कानून के अंदर इस वक्त हमें टाइम दिया गया है वो 42 डेज का दिया गया है। उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर नहीं दी हुई। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग की ट्रेनिंग आप हासिल करते हैं उसके लिए भी दो चीज़ें हैं। एक ये है कि आप क्या किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से आप ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, या फिर आप खुद से ही जो है वो अपने घर में आप अपनी ट्रेनिंग जो है वो अपने किसी बड़े से, अपने घर के फैमिली मेम्बर से, अपने घर के ड्राइवर से आप ट्रेनिंग जो है उसकी हासिल कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि आप जो है वो लाजमी तौर पे सिर्फ एक फार्मल ट्रेनर से ही ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। आप अपने तौर पे भी जो है उसकी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं अगर आप किसी और के लिए उस ट्रेनिंग के दौरान ख़तरा नहीं बनते तो। लेकिन बाहर की दुनिया में जैसे यूके है, वहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जो बाकायदा तौर पे सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं उन्हीं से ही आपने ट्रेनिंग हासिल करनी है। तो ये थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ है, हमारा सिस्टम जो है वो बाहर के मुख्तलिफ ममालिक से डिफरेंट है। सर यहाँ मैं एक और सवाल ऐड करूँगा। अभी आपकी बात से एक सवाल मुझे याद आया कि सर अगर किसी ने लर्नर बनवा लिया अपना, तो उसको 42 डेज तक वेट करना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए, इतना सर मैं समझ पाया हूँ। तो सर अगर उसका लर्नर बीच में गुम जाता है, चोरी हो जाता है, फट जाता है, उसको नहीं मिलता, तो सर क्या फिर उसको दोबारा लर्नर बनवाना पड़ेगा या फिर 42 डेज का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, दोबारा से 42 डेज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा तमाम का तमाम जो सिस्टम है ये कंप्यूटराइज्ड है। ये PITV के तावन से D-LIMS जो है हमारा एक सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर ये हम जितना ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन है वो होती है। आप अपना ID कार्ड उसके अंदर जब डालते हैं तो फौरी तौर पे आपका प्रीवियस रिकॉर्ड सामने आ जाता है। आपके प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक आप जिस दिन से आप पहली दफ़ा लर्नर लाइसेंस हासिल कर चुके हैं उस दिन से आपका 42 डेज का पीरियड पूरा होना ज़रूरी है। अगर वो गुम गया है तो 42 डेज या उससे ज़्यादा अगर हो गया अरसा, क्योंकि एक जो लर्नर है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अच्छा, आज अगर आपने एक लर्नर अपना बनवा लिया तो वैसे आप उसके लिए जो आपने लाइसेंस के लिए टेस्ट देना है वो तो आप 42 डेज के बाद दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने 43rd डे पे लाजमी जाके टेस्ट दे देना है। अगर आप मज़ीद उसके अंदर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अपनी जो है वो ट्रेनिंग को करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुकम्मल करें, क्योंकि एक जो लर्निंग आपका लाइसेंस है वो 6 मंथ्स तक वैलिड है। उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। 6 मंथ, हाँ, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको नए सिरे से हासिल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये सर देखा ये भी गया है कंपैरिजन जो कि हम बात करें दुनिया के हवाले से और कुछ पाकिस्तान के हवाले से कि 50% लोग जो टेस्ट देने आते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में या बाहर के ममालिक में वो टेस्ट फेल हो जाते हैं। 50% लोग पास कर पाते हैं, 50% लोग फेल हो जाते हैं। तो यहाँ के क्या स्टैट्स है, पाकिस्तान में क्या इस हवाले से शरह है? जी, इसमें जो है वो अगर हम 2023 की हम बात कर लें, अब मुझे नहीं पता कि जो 50% के आपके फिगर्स हैं उनका सोर्स जो है वो क्या है और ये किस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखता है। हमारा अगर हम 2023 की बात करें तो इसमें हमारे पास तकरीबन जो 27% लोग हैं वो जिन्होंने टेस्ट दिया वो इसके अंदर फेल हुए, और जो 73% लोग हैं वो उसके अंदर पास हुए। उसके अंदर अब मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी शामिल है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सिर्फ मोटरसाइकिल का लाइसेंस हासिल करते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। फिर इसी तरह से कार जो है उसका भी है। जो रेशो है हमारे पास जो है पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, जैसे बस है, वैन है, कोई इस तरह की चीज़ है, या फिर जो हैवी हमारी HTV के लाइसेंसेज हैं, LTV के लाइसेंसेज हैं, उनमें जो फेलियर की रेशो है वो थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ज़्यादा टफ हैं उनको पास करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो नुकसान ज़्यादा हो सकता है अगर उसको ड्राइविंग ना आती हो तो। इसलिए जो है वो ज़्यादा टफ है, उसके अंदर ज़्यादा लोग फेल होते हैं और उनको ज़्यादा ट्राइज के अंदर जो है वो क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन जो मोटरसाइकिल या कार का लाइसेंस है उसका असूल निस्बतन जो है वो ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। सर बाहर की दुनिया में देखा जाए, कंपैरिजन कर रहा हूँ कि तो ट्रैफिक वायलेशन पर जो है वो बहुत भारी जुर्माने हैं। लोग कहते हैं कि शायद हमारी जो है वो जितना हम कमाते हैं उसका आधा जो है, अगर ट्रैफिक वायलेशन हो गई है या आपके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बगैर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आधा तो हमारी जेब का वहीं निकल जाता है अगर तो हम पकड़े गए। तो सर पाकिस्तान में भी ऐसे जुर्मानों की रवायत मुस्तक़बिल में पैदा की जाएगी, और इस वक्त क्या जुर्माने हैं? जी, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज की वायलेशन जो हैं उनके डिफरेंट जुर्माने हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनली जो है वो ये जो फाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मसलन ये कि जो है वो, जैसे मैं लास्ट ईयर यूके में था तो वहाँ पे एक जगह पे शहर के अंदर अगर स्पीड जो थी वो 40 माइल्स पर आवर की लिमिट थी, तो मैं अगर 45 पे गया तो उसके अंदर मुझे फ़ाइन हुआ। तो वो फ़ाइन जो था वो तकरीबन 85 पाउंड्स था। तो 85 पाउंड्स जो है वो तकरीबन जो है वो 35,000 रुपीज़ बनता है। तो एक दफ़ा के वायलेशन का आपको इतना भी जुर्माना वहाँ पे अदा करना पड़ता है।
तो उसकी निस्बत जो है वो हमारे यहाँ जो फाइन्स हैं वो बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन उसके अंदर कुछ जो है वो चीज़ें जो हैं, जैसे कि अभी ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस है या रॉन्ग पार्किंग है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बड़े फैटल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, या फिर जो है वो अभी स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू है, जो कि स्मोक इमिटिंग जो व्हीकल्स हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, उनकी वजह से ज़्यादा होता है, या फिर ओवरलोडिंग है। आप देखते हैं कि जो गन्ने की ट्रालियाँ हैं या इस तरह जो है वो भूसा लेके जाने वाली ट्रालियाँ हैं, इस तरह की, उनकी वजह से बाकी जो ट्रैफिक है सारी वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट की स्पेसिफिक जो इंस्ट्रक्शन आर्डर्स हैं उनके ऊपर और फिर जो CM साहब हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जुर्मानों के अंदर इजाफा किया गया है। अब पहले वो जुर्माना अगर 200 रुपये था एक वायलेशन का, तो अभी वो 2000 रुपये कर दिया गया है। तो इस तरह कुछ ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिक हमने जुर्मानों के अंदर इजाफा किया है। मजीद कैटेगरीज के अंदर फाइन्स के अंदर इजाफे के लिए समरी हमने मूव की हुई है, वो जैसे ही प्रोविंशियल कैबिनेट से अप्रूव होगी तो उसके अंदर जो है वो फाइन्स के अंदर इजाफा किया जाएगा। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो फाइन्स हमारे पास हैं 200-300, इससे वो बड़ी जो एक हमारी मकसद होता है कि कोई भी जब आप सैंक्शन लगाते हैं, फ़ाइन लगाते हैं, सज़ा तजवीज़ करते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि वो वाली वायलेशन ना हो, वो रुक सके, उसके लिए ये ज़रूरी है। सर, ये जो इंसिडेंट हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र किया कि कल एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की वजह से एक पुलिस एहलकार भी अपनी जान की बाजी हार गया, कुचला गया, ओवर स्पीडिंग थी, कैनाल पे ये इंसिडेंट हुआ, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो है वो तेज़ रफ्तारी जो है वो एक बहुत ही रिस्की अमल है, और इसके अंदर जो है वो हमेशा पुलिस एहलकार, हमारे ट्रैफिक के जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि इसको प्रिवेंट किया जाए। इसके लिए इन्फोर्समेंट के दौरान इस तरह के हादसे जो हैं वो पेश आते हैं, वो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाके अगर एक जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है उसने कोशिश की कि उस गाड़ी को रोके, और जो है वो उस गाड़ी जो ओवर स्पीड जा रही थी और किसी भी बंदे की जो है वो जान लेने का बायस बन सकती थी, तो बहुत बड़ी सर्विस है उसकी तरफ से। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जो पुलिस एहलकार हैं, उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से जो है वो हम इस काबिल होते हैं कि हम शहरियों का जो सफ़र है उसको महफूज बना सकते हैं, उसको हम सैल्यूट पेश करते हैं। और इस बात को हम जो है वो ज़रूर अदा कर देंगे इस हमारे जो है वो मिशन का, कि जो एनफोर्समेंट है ट्रैफिक लॉज की, उसको हम हर सूरत के अंदर यकीनी बनाएंगे, क्योंकि ये इस वजह से ज़रूरी है कि लोगों की जो जान है उसका तहफ़्फ़ुज़ सफ़र के दौरान उसको यकीनी बनाना ट्रैफिक पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा सर, आखिर पे मैं आपसे एक मैसेज भी लूँगी और कुछ पब्लिक बिहेवियर के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस का मुजाहरा करते हैं, जैसे कि वही बात कि हम रूल्स भी फॉलो नहीं करते। ये अक्सर औक़ात देखा गया है कि अदारे ताउन करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ ताउन हमारा भी तो बनता है ना, कि हम भी कुछ कॉपरेट करें अपने डिपार्टमेंट से, अपने लोगों से। वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पे मौजूद है हमारी ही जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो हमारा बिहेवियर बहुत ख़राब होता है। या कहीं अगर वो चालान कर दे तो हमारी कोशिश ये होती है कोई रेफरेंस यूज़ कर लिया जाए या हमें यहाँ से गुजरने दिया जाए। हम कुछ बिहेवियर ऐसा दिखाते हैं, कुछ लैंग्वेज ऐसी यूज़ करते हैं। इस पर सर प्रोग्राम के हमारे तवज्जुह से आपको मैसेज ज़रूर दीजिएगा पब्लिक को। जी, मेरा पब्लिक के लिए मैसेज यही है कि ये बहुत जो है उसको समझने की ज़रूरत है कि जितने भी ट्रैफिक के कवानीन हैं उन सब का मकसद बुनियादी तौर पे आपकी और आपकी फैमिली की जान की हिफाजत है। बिल्कुल। ये जितने ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं ये ट्रैफिक इसीलिए रेगुलेट करते हैं, और इसीलिए धूप में भी और बारिश में भी सड़कों के ऊपर खड़े होकर ये ड्यूटी दे रहे होते हैं कि आप अगर घर से निकल के दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर से निकल के घर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, जिधर भी आप जा रहे हैं, आप अपने प्यारों के पास महफूज तरीके से पहुंच सकें। ये हिफाजत न सिर्फ आपकी अपनी ज़रूरी है बल्कि सड़क पे यूज़ करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो पैदल अफराद हों, चाहे दीगर गाड़ियों के ऊपर मौजूद अफराद हों, सबका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। और इन तमाम का जो मकसद है कवानीन का और एनफोर्समेंट का, उसमें आपका तहफ़्फ़ुज़ है। इस बात को रियलाइज़ करें, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर आपकी खिदमत के लिए और आपकी हिफाजत के लिए वहाँ पर खड़ा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपकी कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, जैसे कि गज़नफ़र साहब ने बहुत डिटेल में इस बारे में बात की कि आपका ताउन कितना ज़रूरी है, और ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं ये भी आपके तहफ़्फ़ुज़ को ही यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो आप कोऑपरेट करें पुलिस ऑफिसर्स के साथ, और अपने हम हमेशा की बात करते हैं ना कि हमारे हकूक़ क्यों नहीं पूरे हो रहे, तो कुछ आपके फ़राइज़ भी हैं, तो हकूक़ के साथ साथ पैरेलल में फ़राइज़ हैं, उनको भी निभाएं ताकि मिलजुल के हम इस सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें और एक अच्छी फ़िज़ा में सांस ले सकें और एक अच्छा मुआशरा फ्लरिश हो। बिल्कुल। तो इसके बाद जी अब टाइम हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, और उसके बाद चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
जी वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारा आखिरी सेगमेंट दिलचस्प व अजीब होता है। हम इस सेगमेंट में जो है वो बहुत सारी दिलचस्प और अजीब खबरें दुनिया से शामिल करते हैं। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जो है दिलचस्प व अजीब। तो जी पहली क्या खबर है हमारे पास ज़ुबैर? पहली खबर है हमारे पास कुछ महंगाई के हवाले से बात करते हैं कि इस महंगाई के दौर में एक भिखारी करोड़पति बन ना करो, हाँ बिल्कुल ना करो। एक भिखारी करोड़ों का मालिक निकला। भिखारी करोड़ों का मालिक। हाँ, और ये फैसलाबाद से ये खबर है, हमारे पाकिस्तान की खबर है, फैसलाबाद से। मैंने कहा हम दुनिया भर से खबरें शामिल करते हैं, तो आज अपने मुल्क की कुछ खबर आपसे शेयर करते हैं। यहाँ लोगों की सारी उम्र निकल जाती है 1 करोड़ रुपया कमाने में, हाँ। और वो भिखारी जो है वो करोड़ोपति बन गया। हाँ जी, और वो भिखारी बहुत अरसे से, ये रियल खबर है ना? ये रियल खबर है। भिखारी बहुत अरसे से मांग के पैसे इकट्ठे कर रहा था और वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसने इकट्ठी कर ली। और कुछ रिसेंटली उसके साथ कुछ हादसा पेश आया, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, तो जाके जब उसने रिपोर्ट दर्ज कराई तो फिर जब उसका जाहिर है उसका सारा उसकी डिटेल निकलवाई गई और चेक किया गया तो पता चला, फिर उसने बताया, उसने इतराफ़ किया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतने पैसे कमाए। मतलब जाहिर है जब उसका हादसा हुआ, उसका लाखों का जो इंसिडेंट हुआ, पैसे उसके आगे पीछे हो गए ना। तो बताने का मकसद ये था कि इतनी मुझे इंटरेस्टिंग से बात लगी कि वो जो भिखारी हैं हमारे, जो पेशावर भिखारी हैं, प्रोफेशनल बेगर्स, हाँ, अक्सर उनको ना, अगर कभी अब मैंने भी देखा है कि अगर आप उनको खातून कहीं बैठी हो ना, आप उनको बोल दें कि हम आपको कोई काम करवा के दे देते हैं या किसी रोजी पे लगवा देते हैं, या फिर वो आपसे पूछती है कि तोड़ी कितनी तनख्वाह हैगी है? अच्छा तोड़ी इन्नी तनख्वाह है, इन्ने ते मैं इन्ने दिनों से कमा लेंदी है। तो दे आर प्रोफेशनल बेगर्स। तो वो उस चीज़ को उनको पता है कि यार महीनों में हमने लाखों कमा लेना है आसानी से, पूरा का पूरा खानदान उनका इस चीज़ पे लगा होता है। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगी। मैंने कहा इस महंगाई के दौर में भिखारी जो है वो जाके वहाँ क्लेम कर रहा है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी थी, इतने करोड़ों की, और मेरे इतने पैसे चले गए, भाई इसको वापस किया जाए या दिलवाया जाए। उसने इस रिक्वेस्ट की कोर्ट में जाके। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगी, वाकई इंटरेस्टिंग थी। तो हमारी दूसरी इंटरेस्टिंग खबर तायरा ये है कि अच्छी उम्र, लंबी उम्र पाना किसकी ख्वाहिश नहीं होगी? हाँ, सबकी होती है, बिल्कुल सबकी ख्वाहिश होती है, सबकी हाँ, ख्वाहिश होती है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ जो है वो हेल्दी जिंदगी गुजारे और उसकी लाइफ जो है वो लंबी हो। वो दुनिया में जब आया है तो वो हर चीज़ को एक्सप्लोर लाइफ में, दुनिया में जो है वो करके जाए अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो इसी हवाले से एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा जो लोग हैं, यानी कहने का मतलब एक एवरेज एज जो निकाली गई है वो सबसे ज़्यादा वो ये निकाली गई है जापान का। मैं आई वाज थिंकिंग कि चाइना होगा। नो, जापान एक वो वाहिद मुल्क जो है वो करार पाया गया है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है एवरेज एज जो है लोगों की 90 प्लस है। हर एक दूसरे घर के अंदर जो है वो 90 साल से ज़ाहिद उम्र के लोग मौजूद हैं। 90 साल काफ़ी एज होती है जी, 90 साल जो है वो काफ़ी एज होती है। वो 90 साल से ज़्यादा जाहिद के जो हैं वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और ये जापान के अंदर जो है, राज क्या होना है? राज बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह हम हेल्थ की डेली बेसिस पे बात करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? एक्सरसाइज होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? अच्छी डाइट होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? ये तले हुए पकौड़े, ये समोसे, ये उसके बाद चाय, जिस पे कल मेरी आपसे थोड़ी बहस हुई थी कि ये चीज़ें जो हैं ये इनटेक ना करें। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैंने ये बाकायदा जो है वो तहकीक पढ़ी थी और इसको मैंने तायरा सर्वे में भी ये चीज़ शामिल हुई है कि वो गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अच्छा, वो सुबह निहार मुँह जो हैं वो गर्म पानी इंटेक करते हैं, अपनी रूटीन को इस तरह की रखते हैं, इस तरह की रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल हो। और वो वॉक बड़ा करते हैं, वो साइकिलिंग बड़ा करते हैं। तो इस तरह की जो अब लाइफस्टाइल कोई भी अडेप्ट करेगा ना, और वो खाने में जो है वो लग्जीरियस खाना नहीं इतना खाते, वो बॉइल्ड खाना ज्यादा खाते हैं और तली हुई चीजें नहीं खाते। और जब उनके घर में कोई गेस्ट जाता है तो हम तो मशरूबात रखते हैं, हम चाय सर्व करते हैं, लेकिन वहाँ लोग जो हैं वो गर्म पानी सर्व करते हैं। अच्छा, जापान के बारे में मैं भी एक दफ़ा कुछ पढ़ रही थी, तो वहाँ पे ये भी देखा गया था कि वहाँ पे लोगों के बच्चे भी बहुत कम होते हैं। अब वहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मामलात कुछ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हुई, क्योंकि ज़्यादा आबादी का जो मुल्क होता है वहाँ पे फिर मुख्तलिफ चीज़ों को हैंडल करने के लिए इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। कम है तो खातून भी हेल्दी रहती है। तो ये भी उनकी इस तरह की कुछ रूल्स हैं उनकी सरकारी गवर्नमेंट लेवल पे भी, कि जिससे वो मतलब उनकी पूरी कोशिश है कि हमारे लोग जितने कम लोग हों अच्छे तरीके से वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में सांस ले सकें। और जिस तरह मैंने
आपको बताया कि हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर मेरी आवाज़ किसी एक शख्स तक भी पहुंच जाए और वो इसको आज से ही फॉलो करना शुरू कर दे तो मैं समझूंगा कि मेरी जो स्टडी है, मेरी जो रिसर्च है सेहत को लेकर, वो थोड़ी बहुत जो है वो फायदेमंद साबित हो गई है। ये बड़ा एक नेकी का काम है अगर किसी का भला हो जाए, किसी का भला हो जाए। तो ये जी था हमारा बोले आज का शो था। और आपने हमें फीडबैक देना नहीं भूलना। आपने हमें ट्विटर पे फॉलो करना है PSCS सेफ सिटीज़, फेसबुक पे हमें फॉलो करना है पंजाब सेफ सिटीज़। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। एक नए सेगमेंट के साथ, कुछ नई बातों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे जी कल। और अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।